HTV न्यूज देख रहे हैं आप। आज की प्रमुख खबरों के साथ मैं हूं अंसारुल हक। पहले सुर्खियां। मोतिहारी पुलिस ने की भारी मात्रा में मादक पदार्थों की बरामदगी। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी कीमत बताई जा रही है तकरीबन 10 करोड़। सिकराना तटबंध निर्माण को लेकर मोतिहारी डीएम को आज नरकटिया विधायक डॉक्टर शमीम अहमद ने अपने विधानसभा क्षेत्र की जनता की तरफ से सौंपा ज्ञापन। अपने क्षेत्र के किसानों की समस्याओं को किया उजागर। आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए विभिन्न समाज के लोग हो रहे हैं गुलबंद। मोतिहारी में कुशवाहा अधिकार रैली का हुआ आयोजन। चंपारण नागरिक मंच ने की बैठक। समाज में किसी भी समस्या का समाधान आपसी समझ से दूर करने पर दिया गया बल। नेपाल में आयोजित हो रहे गढ़ीमाई मेला के बीच मोतिहारी पुलिस पशु पक्षी तस्करों के विरुद्ध चला रही है अभियान। जिले के सीमावर्ती थानों से 136 पशु एवं 55 कबूतर बरामद। और बिहार राज्य कबड्डी संघ के तत्वाधान में 50वीं राज्य स्तरीय जूनियर बालिका कबड्डी प्रतियोगिता हो रहा है आयोजित। भाग लेने के लिए पूर्वी चंपारण की जूनियर बालिका कबड्डी टीम का हुआ चयन। मोतिहारी पुलिस ने भारी मात्रा में मादक पदार्थों की बरामदगी की है। बताया जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी कीमत तकरीबन 10 करोड़ है। पुलिस की इस कार्रवाई में एक ड्रग तस्कर भी गिरफ्तार हुआ है। खबर के मुताबिक गुप्त सूचना और सत्यापन के बाद अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर 2 के नेतृत्व में लखौरा थाना द्वारा थाना क्षेत्र के छोटा पकही गांव में छापेमारी कर मादक पदार्थ चरस, गांजा एवं स्मैक के एक तस्कर को गिरफ्तार किया गया है। पकड़ाए तस्कर की निशानदेही पर उसके घर से 11.2 किलोग्राम स्मैक, ब्राउन शुगर, हीरोइन जैसा मादक पदार्थ, 6.10 किलोग्राम चरस एवं लगभग 2 किलोग्राम गांजा बरामद किया गया है। इस संदर्भ में लखौरा थाना में प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। मोतिहारी एसपी क्या कुछ कह रहे हैं इस मामले को लेकर, आइए सुनते हैं। मोतिहारी पुलिस के द्वारा ड्रग्स तस्करों पर बड़ी कार्रवाई की गई है और इसी क्रम में एक ड्रग्स तस्कर को लखौरा थाना अंतर्गत से गिरफ्तार किया गया है और इसके पास से करीब 11 केजी से भी ज़्यादा ब्राउन शुगर हीरोइन बरामद किया गया है और 6 केजी करीब चरस बरामद किया गया है और गांजा की भी बरामदगी की गई है। जो मादक पदार्थ बरामद किया गया है इसकी अंतर्राष्ट्रीय कीमत जो है करोड़ों में बताई जा रही है। करीब 4 करोड़ रुपए से भी अधिक की ड्रग्स की बरामदगी पुलिस के द्वारा की गई है और इसे पुलिस के द्वारा गहन पूछताछ किया जा रहा है। पूछताछ में ड्रग्स तस्कर ने बताया है कि नेपाल के रास्ते ये सारा ड्रग्स लेकर आ रहा था और कई महीनों से इस धंधे में संलिप्त था और इसमें फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेज स्थापित करते हुए और भी जो अन्य लोग हैं उनकी पहचान की जा रही है, उन पर भी अग्रतर कार्रवाई की जाएगी। सिकराना नदी पर तटबंध निर्माण को लेकर मोतिहारी डीएम को आज नरकटिया विधायक डॉक्टर शमीम अहमद ने अपने विधानसभा क्षेत्र की जनता की तरफ से एक ज्ञापन सौंपा। मोतिहारी समाहरणालय में नरकटिया विधायक के द्वारा यह ज्ञापन सौंपा गया। मौके पर विधायक शमीम अहमद ने कहा कि जिला अनुश्रवण समिति द्वारा पारित प्रस्ताव सिकराना तटबंध निर्माण कार्य का विरोध हम किसान एवं जनता द्वारा तत्कालीन जिला प्रभारी माननीय मंत्री सुनील कुमार जी को सौंप चुके हैं। मेरा विशेष आग्रह होगा कि सिकराना तटबंध एक तरफ बांध कर दूसरी तरफ पानी कर देना कहीं से जनता के हित में नहीं है। उन्होंने कहा कि इससे सोना जैसी उर्वरा भूमि बलुई मिट्टी हो जाएगी। जिस भूमि पर आज धान, गेहूं, मक्का, मसूर एवं गन्ना जैसी प्रमुख फसलें उपज रही हैं, उस पर खरबूज, ककड़ी, लालमी जैसी फसलें मजबूरी में उगाना पड़ेगा, जिससे गरीब किसान जनता को काफ़ी आर्थिक क्षति उठानी पड़ेगी। आज हम लोग बंजरिया की पूरा टीम और सुगौली विधानसभा के सारे लोग यहाँ पे पूरे वहाँ के जनप्रतिनिधि इंजीनियर शशि सिंह भी आ रहे हैं और यहाँ के सिसोनिया के मुखिया पचरुखा पत्नी के विनोद जी, मनोज यादव जी और यहाँ आप देख रहे हैं कि सारे लोग एक शिष्टमंडल डीएम साहब से हम लोग मिलने के लिए पहुँचे हुए हैं। यहाँ पे परेशानी ये है कि सिकराना नदी जो गुजरती है तो सिकराना नदी का दाहिने साइड में तटबंध बांधने की जो बात है चनपटिया से लेकर के कटहा तक, ये बांध बहुत दिनों से प्रस्तावित है
लेकिन जनता के हित में ये नहीं है। और ये कौन इंजीनियर है, किस तरह से काम करता है। उतना बड़ा क्षेत्रफल को हम जब पानी को रोक देंगे, वो पानी तुर्कौलिया तक जाती है, और उस पानी को हम एक बांध से रोक देंगे तो उसके अंदर जितने भी गांव होंगे, वहाँ पे गांव आ जाता है गोबरी, सिसवनिया, मोहम्मदपुर, खैरी, मधुमलती, कपरसंडी, फुलवार तक ये सारा गांव डूब जाएगा, एकदम डूब जाएगा। और डूबने का कारण आप समझ रहे हैं कि कम से कम 20 फीट पानी का एक लेवल बढ़ जाएगा, तो 20 फीट से ज़्यादा ही पानी का लेवल बढ़ेगा। तो ये जनहित में नहीं है। सरकार के पास, खास करके बिहार सरकार के पास कोई विजन नहीं है। किस विजन से हमको चलना है, कहाँ पे क्या करना है। एक स्कूल के लिए आप ज़मीन नहीं ले सकते हैं। एक नवसृजित विद्यालय जहाँ बनाना है, उस विद्यालय का ज़मीन नहीं हम ले पा रहे हैं। लेकिन इस तरह का काम जो जनता के हित में नहीं है, पदाधिकारियों को कैसे फ़ायदा हो, इसमें लगी रहती है। और रही बात अधिग्रहण हुआ है, तो अधिग्रहण तो बहुत जगह होता है। तो ये नहीं कि जनहित में अगर बात है, अगर जनहित में वो मामला नहीं है तो उस काम को हम रोकेंगे और दूसरा काम कराएंगे। ज़मीन सरकार की रहेगी। आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए विभिन्न समाज के लोग गोलबंद होना शुरू कर दिए हैं और रैलियों का दौर चल रहा है। इस कड़ी में मोतिहारी के नगर भवन से आज कुशवाहा अधिकार रैली का आयोजन किया गया है, जिसमें हजारों की संख्या में लोगों ने हाथों में झंडा लेकर नगर भवन से कचहरी चौक तक पैदल मार्च कर कुशवाहा समाज की भागीदारी और मौर्य रेजिमेंट लागू करने के लिए ज्ञापन सौंपा। मौके पर मुन्ना कुशवाहा ने कहा कि हम सरकार से मांग कर रहे हैं कि बिहार में मौर्य रेजिमेंट लागू की जाए। उन्होंने कहा कि लगातार बिहार में कुशवाहा समाज की राजनीतिक भागीदारी कम की जा रही है। सरकार में बैठे समाज के शीर्ष नेतृत्व के लोगों को सोचना चाहिए कि समाज को कैसे बेहतर बनाया जाए। केवल चुनावी माहौल बनाते हैं, लेकिन समाज के लिए कोई काम नहीं करते हैं। आज अपने हक और अधिकार के लिए हम लोगों ने एक बाइक रैली के माध्यम से एक रैली निकाली है, और इस रैली का यही उद्देश्य है कि कुशवाहा समाज के अधिकार को हमेशा दबाया जा रहा है। इस रैली के माध्यम से हम लोगों ने सत्ता में बैठे लोगों से निवेदन करना चाहते हैं। सत्ता के लोग तो अपनी बात को पहुंचाना चाहते हैं, क्या सत्ता में बैठे लोग हमारी हक और अधिकार को तुमको देना होगा, चाहे इसके लिए हम लोग को जितनी लड़ाई लड़नी पड़े। इस चंपारण की धरती से इसका आगाज हम लोगों ने किया है। निश्चित रूप से हमारे समाज के जितने भी लीडर हैं, सभी लोगों ने सत्ता में बैठकर अपने समाज के नाम पर मलाई खाने का काम कर रहे हैं। और सभी लोग, किसी को भी आज लगातार आप देख रहे हैं पूरे बिहार में कुशवाहा समाज के लोगों का हत्या हो रहा है। जितने भी नौजवान हैं जो कुशवाहा समाज में राजनीति में आगे बढ़ रहे हैं, व्यवसाय में आगे बढ़ रहे हैं, उन लोगों को एक टारगेट के तहत हत्या कर दिया जा रहा है। और उस पे हमारे समाज के इतने बड़े बड़े नेता हैं, कोई बोलने को तैयार नहीं है। पिछले समय हमारे एक समाज के बड़े लीडर हैं, पगड़ी वाले नेताजी, उन्होंने बयान दिया था औरंगाबाद में कि हम उप मुख्यमंत्री बने हैं, हमारे समाज पर अगर कोई आँच आती है तो अपने खून का कतरा कतरा बहा देंगे। लेकिन मैं दावे के साथ कहना चाहता हूँ कि माननीय सम्राट चौधरी जी, आपका खून का कतरा हमको लगता है ये पानी हो गया है। लगातार आपके नाक के नीचे पटना में कुशवाहा समाज के लोगों का हत्या हो रहा है। खून का कतरा तो दूर दूर की बात है, आप वहां उनके परिवार को सांत्वना देने की भी फुर्सत नहीं है। इसी समाज के दम पर आपने पटना में जो फ्लैट का मजा जो ले रहे हैं, सत्ता का मजा जो ले रहे हैं, कहीं ना कहीं उसमें इसी समाज का देन है। कुशवाहा नौजवान के साथ ही हजारों की संख्या पे रोड पे उतरे हुए हैं, क्योंकि हम लोग की 7 प्रमुख मांगे थी, जिसमें पहली मांग थी हमारी मौर्य रेजिमेंट लागू करना, दूसरी मांग था कुशवाहा आरक्षण, तीसरी हमारी मांगे थी कि प्रत्येक जिला में जो हमारे विश्व विजेता महान सम्राट अशोक है उनकी प्रतिमा लगाना, और हमारी जो चौथी प्रमुख मांगे थी कि आए दिन लगातार कुशवाहा को टारगेट करके हत्या किया जा रहा है, इस पे अंकुश लगाना। मैं आज की रैली के बारे में भी बता देना चाहता हूं प्रेस के साथियों से कि हम लोग नगर भवन से निकले हुए हैं। हम लोग की जो परमिशन के लेटर है उस पे प्रशासन की मुहैया कराने की बात की गई थी, लेकिन एक भी प्रशासन हम लोग को कहीं नहीं दिखा है। यहाँ तक कि हमारे मजिस्ट्रेट साहब को अभी तक यहाँ आ जाना चाहिए, वो भी यहाँ से नगन है। तो कहीं ना कहीं सरकार के द्वारा एक बड़ी साजिश है कि जो हम लोग की मांग पत्र है उसको यहाँ नहीं दिया जाए। इससे रोकने के लिए हमारी मांगे जो है
मोरिया रेजिमेंट लागू करना जो हमारा अधिकार है। मैं अमीश कुशवाहा लोक कल्याण फाउंडेशन का अध्यक्ष, जो कि लोक कल्याण फाउंडेशन के आलोक में एक कुशवाहा अधिकार रैली का आयोजन किया गया, जिसमें आप देख रहे होंगे कुशवाहा के कोने कोने से हजारों युवक बाइक से यहाँ पे आए हुए अपने अधिकार को लेने के लिए। कुशवाहा समाज जो आज के डेट में हर राजनीति में हर जगह अपना एक हिस्सा बनाने की कोशिश कर रही है। हमारी संख्या भी काफ़ी ज़्यादा है। इसमें हमारी जो कुछ मांगे हैं, जैसे कि पहला प्रमुख मांग है कुशवाहा मौर्या रेजिमेंट, जो मौर्या रेजिमेंट लागू होनी चाहिए। और साथ ही दूसरी हमारी जो मांग है वो मांग है जो आरक्षण पहले 65% था उसे कम कर दिया गया, उसे हम बिहार सरकार से अनुरोध करते हैं, निवेदन करते हैं कि हमारे 65% का आरक्षण को पूर्णतः फिर से लागू कर दिया जाए। चंपारण नागरिक मंच ने रविवार को स्थानीय बालगंगा में वार्ड आयुक्त रमाशंकर ठाकुर के आवास पर उनकी अध्यक्षता में एक बैठक की, जिसमें समाज में किसी भी समस्याओं का समाधान आपसी समझ से दूर करने पर बल दिया गया। मौके पर श्री ठाकुर ने मंच की सराहना करते हुए हर संभव सहयोग करने की बात कही। वहीं चंपारण नागरिक मंच के अध्यक्ष अधिवक्ता विनोद कुमार दुबे ने कहा कि नागरिकों को जागरूक कर हम सब समाज में उत्पन्न काफी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं, जिसे उन्हें समस्याओं का सामना नहीं करना पड़े। इसके लिए सभी नागरिकों को जागरूक होना पड़ेगा और अपने समाज के प्रति दायित्वों को समझना होगा। चंपारण नागरिक मंच समय समय पर निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर, कानूनी सलाह देने पर भी मजबूती से कार्य करेगा। मौके पर शैलेंद्र मिश्र बाबा, मनीष कुमार मिश्र, भोलेनाथ आदि मौजूद थे। नेपाल में आयोजित हो रहे गढ़ी माई मेला के बीच मोतिहारी पुलिस इन दिनों पशु पक्षी तस्करों के विरुद्ध अभियान चला रखी है, जिसके तहत 136 पशु एवं 55 कबूतर बरामद किया गया है। खबर के मुताबिक पशु तस्करी के विरुद्ध मोतिहारी पुलिस के द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। मोतिहारी जिला में पशु तस्करों के विरुद्ध चलाए गए अभियान के तहत जिले के नेपाल बॉर्डर से सटे विभिन्न थानों द्वारा सघन छापेमारी कर 136 पशु एवं 55 कबूतर को बरामद किया गया। पशुओं की यह बरामदगी जिले के महुआवा, झरोखर और आदापुर थानों से की गई है। बिहार राज्य कबड्डी संघ के तत्वावधान में 50वीं राज्य स्तरीय जूनियर बालिका कबड्डी प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए पूर्वी चंपारण की जूनियर बालिका कबड्डी टीम का चयन रविवार को स्थानीय खेल भवन में संपन्न हुआ। इससे पूर्व जिले के विभिन्न क्षेत्रों से आकर ट्रायल में बालिकाओं ने भाग लिया और अपना बेहतर देने का प्रयास किया। चयन ट्रायल में काफी संख्या में बालिका खिलाड़ियों ने भाग लिया, जिसमें श्वेता कुमारी, अंजलि कुमारी, सीमा कुमारी, खुशी सिंह, अंजलि कुमारी, कुमकुम गुप्ता, आस्था कुमारी आदि शामिल है। मौके पर मुख्य संरक्षक मुन्ना गिरी, कबड्डी संघ के अध्यक्ष अमित कुमार, प्रोफेसर डॉक्टर कर्मात्मा पांडे, सचिव भानु प्रकाश, रवि राज, धर्मवीर प्रसाद, अब्दुल्ला, शैलेंद्र मिश्र बाबा इत्यादि ने खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया और उन्हें शुभकामनाएं दी। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों और डिबेट्स के लिए जुड़े रहिए STV न्यूज के साथ।